नमस्कार, मैं हूं सौरभ और देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों के बाद अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवाली संदेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जैसलमेर की लौंगेवाला पोस्ट पर जवानों के साथ दिवाली मनाई। लौंगेवाला वो पोस्ट है जिसका जिक्र भर आ जाने से पाकिस्तान के पसीने छूट जाते हैं। इस पोस्ट से आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक एक तस्वीर जवानों के साथ साथ पूरे देश का जोश बढ़ाने वाली है। अर्जुन टैंक पर प्रधानमंत्री का अंदाज किसी भी दुश्मन के होश उड़ा दे। प्रधानमंत्री ने टैंक कमांडर के रूप में आज जवानों के साथ मिलकर दिवाली मनाई और जवानों के बीच मिठाइयां भी बांटी। भारत माता की, 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 भारत माता की। आज यहाँ लौंगेवाला की इस पोस्ट पर तो देश भर की नजरें भी आप पर है। मां भारती के लाडलों, मेरी इन बेटियां, मेरे देश की गौरव देने वाली बेटियां जो मेरे सामने बैठी हैं, उन पर देश की नजर है। मुझे लगता है कि देश की सरहद पर अगर किसी एक पोस्ट का नाम देश के सबसे ज्यादा लोगों को याद होगा, अनेक पीढ़ियों को याद होगा, तो उस पोस्ट का नाम है लौंगेवाला पोस्ट। हर किसी की जुबान पर है। एक ऐसी पोस्ट जहां गर्मियों में तापमान 50 डिग्री को छूता है तो सर्दियों में शून्य से नीचे चला जाता है। और मई जून में ये बालू जिस प्रकार से आती हैं, एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख पाते। इस पोस्ट पर आपके साथियों ने शौर्य की एक ऐसी गाथा लिख दी है जो आज भी हर भारतीय के दिल को जोश से भर देती है। लौंगेवाला का नाम लेते ही हृदय की गहराई से, मन मंदिर से यही प्रकट होता है, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ये जयकारा कानों में गूंजने लगता है। साथियों, जब भी सैन्य कुशलता के इतिहास के बारे में लिखा पढ़ा जाएगा, जब सैन्य पराक्रम की चर्चा होगी, तो बैटल ऑफ लौंगेवाला को जरूर याद किया जाएगा। ये वो समय था जब पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश के निर्दोष नागरिकों पर अत्याचार कर रही थी, जुल्म कर रही थी, नरसंहार कर रही थी। बहन बेटियों पर अमानवीय जुल्म हो रहे थे और पाकिस्तान की सेना के लोग कर रहे थे। इन हरकतों से पाकिस्तान का घृणित चेहरा उजागर हो रहा था। भयंकर रूप दुनिया के सामने पाकिस्तान का प्रकट हो रहा था। इन सब से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान ने हमारे देश की पश्चिमी सीमाओं पर मोर्चा खोल दिया। पाकिस्तान को लगता था कि भारत की पश्चिम सीमा पर मोर्चा खोल दूंगा, दुनिया में भारत ने ये कर दिया, भारत के वो कर दिया करके रोता रहूंगा और बांग्लादेश के सारे पाप उनके छिप जाएंगे। लेकिन हमारे सैनिकों ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को
लेने के देने पड़ गए। साथियों, यहां इस पोस्ट पर दिखाए गए पराक्रम की गूंज, इस गूंज ने दुश्मन का हौसला तोड़ दिया था। उसको क्या पता था कि हां, उसका सामना मां भारती के शक्तिशाली बेटे बेटियों से होने वाला है। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में भारतीय वीरों ने टैंकों से लैस दुश्मन के सैनिकों को धूल चटा दी, उनके मंसूबों को नेस्त नाबूद कर दिया। कभी कभी मुझे लगता है कि कुलदीप जी के माता पिता ने उनका नाम कुलदीप भले रखा था, उनको लगा होगा ये कुल का दीपक है, लेकिन कुलदीप जी ने अपने पराक्रम से उस नाम को ऐसे सार्थक कर दिया, ऐसे सार्थक कर दिया कि वे सिर्फ कुलदीप नहीं, वे राष्ट्रदीप बन गए, राष्ट्रदीप बन गए। साथियों, लोंगेवाला का वो ऐतिहासिक युद्ध भारतीय सैन्य बल के शौर्य का प्रतीक तो है ही। थल सेना, बीएसएफ और वायुसेना के अद्भुत कोऑर्डिनेशन का भी प्रतीक है। इस लड़ाई ने दिखाया है कि भारत की संगठित सैन्य शक्ति के सामने चाहे कोई भी आ जाए, वो किसी भी सूरत में टिक नहीं पाएगा। अब जब सन 71 में हुए युद्ध के लोंगेवाला में हुई लड़ाई के 50 वर्ष होने जा रहे हैं। कुछ ही सप्ताह में हम इसके 50 वर्ष इस गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ को हम मनाने वाले हैं, और इसलिए आज मेरा मन यहां आने को कर गया है। तो पूरा देश अपने उन वीरों की विजय गाथाएं सुनकर वो गौरवान्वित होगा, उसका हौसला बुलंद होगा। नई पीढ़ियां और आने वाली पीढ़ियां इस पराक्रम के साथ प्रेरणा भी लेने के लिए यह अवसर उनके जीवन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बनने वाला है। ऐसे ही वीर सपूतों के लिए, ऐसे ही वीर सपूतों के लिए राजस्थान की भूमि के ही एक कवि नारायण सिंह भाटी ने लिखा है, और यहीं की बोलचाल की भाषा में लिखा है। उन्होंने लिखा है, इन जैसे घर इन जैसे गगन, इन जैसे घर इन जैसे गगन, इन जैसे सह इतिहास, इन जैसी सह पीढ़ियां, पाची तणे प्रकाश, प्राची तणे प्रकाश। यानी अपने वीर सपूतों के बलिदानों पर ये धरती गर्व करती है, आसमान गर्व करता है, और संपूर्ण इतिहास गर्व करता है। जब जब सूर्य का प्रकाश इस धरती पर अंधकार को भगाने के लिए अवतरित होगा, आने वाली पीढ़ियां इस बलिदान पर गर्व करती रहेगी। देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य का लक्ष्य है सरहद पर शांति। आज भारत की रणनीति साफ है, भारत की रणनीति स्पष्ट है। आज का भारत समझने
और समझाने की नीति पर विश्वास करता है, समझने की भी और समझाने की भी। लेकिन अगर हमें आजमाने की कोशिश की फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। साथियों, देश की अखंडता देशवासियों की एकता पर निर्भर करती है। शांति, एकता, सद्भावना देश के भीतर देश की अखंडता को ऊर्जा देती है। सीमा की सुरक्षा बलों की शक्ति के साथ जुड़ी है। सीमा पर हमारे जाबाजों का हौसला बुलंद रहे, उनका मनोबल आसमान से भी ऊंचा रहे, इसलिए उनकी हर आवश्यकता, हर जरूरत आज देश की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। प्रधानमंत्री मोदी ने रेगिस्तान के रण में किस तरह से जवानों की वीरता को नमन किया, दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद।